In this video we will talk about cell constant. In the last video we have talked about kappa is equal to G into G star, यानी कि conductivity is equal to conductance into cell constant. यहाँ cell constant किसके बराबर था? L upon A. Now the question arise, what is सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या है? देखो, व्हेन वी कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जब हम किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की, जो हमने इस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, इसकी जब हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हमें इसका रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फिज़िक्स में कुछ आपने इस तरीके का डायग्राम देखा होगा जिसमें आप इस तरह से बनाते हो, है ना, तरह से यहाँ बनाते हो. व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके का होता है ना, R1 R2 नाम देते हो. अब यहाँ अगर ये वाला रेजिस्टेंस अननोन है, तो जब अगर सिंपल वायर की बात करते हो तो अननोन रेजिस्टेंस को आप इस व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस वेसल को उठाकर यहाँ कैसे लगाओगे? तो इसका कनेक्शन बड़ा टफ है. इसको आप यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते. तो कंडक्टिविटी को आपको यह कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू दी रेजिस्टेंस. तो अगर हमें किसी तरह इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम कंडक्टेंस बता सकते हैं. तो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट बाय व्हीट स्टोन ड्रिल्स इट कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली. ठीक है. सो वी यूज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड वेसल्स कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल. इसीलिए हम स्पेशली डिज़ाइंड वेसल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल. इसके अंदर क्या होता है? इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर इस तरह से ये एपरेटस होता है. ठीक है. इसमें यहाँ से इसको यहाँ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है. कुछ इस तरह से, है ना. में बहुत अच्छे से इसका डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो. तो ये एक तरीके की कंडक्टिविटी सेल है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स भर देते हैं. ये वही प्लैटिनम रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं प्लैटिनम के. तो ये क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं? प्लैटिनाइज्ड होते हैं. प्लैटिनाइज्ड होते हैं. तो इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम coated with thin layer of platinum black, finely divided platinum black. This coating of platinum black reduces polarization effect. पोलराइजेशन इफेक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इनको हमें कोटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है प्लैटिनम ब्लैक से, तो टू रिड्यूस द पोलराइजेशन इफेक्ट. हमको पोलराइजेशन इफेक्ट रिड्यूस करना होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो यहाँ से अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि जो L है वो L क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? L. एंड इनका जो एरिया है दैट इज़ A. ठीक है, जिसको हमने L अपॉन A लिखा है. तो आप यहाँ से लिख सकते हो L इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड. यानी ये जो टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है? L. एंड ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. ये जो आपने यहाँ इलेक्ट्रोड लिए हैं वो क्या है? ए. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस इज नॉन एज ए. ठीक है. तो सेल कांस्टेंट यहाँ से निकल कर आया है कि जिस वेसल के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर कर कंडक्टिविटी मेज़र कर रहे हो या कंडक्टेंस मेज़र कर रहे हो, उस वेसल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ जो है वो L है और उन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो A है. इट इज़ नॉन एज सेल कांस्टेंट. तो अलग अलग टाइप के कंडक्टिविटी वेसल यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. तो ये एक तरीके का कंडक्टिविटी वेसल है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया. तो कंडक्टिविटी मे बी ऑफ टू टाइप. नाउ दिस कंडक्टिविटी may be of two type. One is molar conductivity
and another is equivalent conductivity. Now what is molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इफ़ वी डिज़ोल्व, देखो नाम से पता चल रहा होगा मोलर। कंडक्टिविटी क्या है? द सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, द सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? कंडक्टेंस है, सॉरी, वो क्या है? कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलोगे? जब आपने जो सॉल्यूशन वेसल के अंदर डिज़ोल्व किया है, अगर वो कितना हो? 1 मोलर सॉल्यूशन हो, तो उसको क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी। इफ़ वी डिज़ोल्व 1 मोल of an electrolyte in solution, then the conductivity is known as molar conductivity, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा एम, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ है, जो हमें डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, कप्पा अपॉन सी, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी यहाँ पर क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है जो मोल पर लीटर में होती है, ठीक है। या सी यहाँ पर एम, यानी कि मोलरिटी। आप सी नहीं चाहो तो एम भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूला है ये, और इसकी जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ऐसी सेकंड आपकी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है आपकी? यहाँ पर आपने 1 मोल डिसॉल्व किया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी यहाँ हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ हमने ऊपर मोलरिटी की बात की है, लेकिन यहाँ हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा ई से। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, लेकिन ये क्या है? नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी के बराबर है, लेकिन आजकल इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो यूज़ किया जा रहा है वो मोलर कंडक्टिविटी को ही यूज़ किया रहा है। दूसरी बात की इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए डीसी करंट इज़ नॉट यूज बिकॉज इट कॉजेज इलेक्ट्रोलिसिस एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। वी कैन नॉट यूज डीसी because electrolytes get split into ions, ठीक है। So we use AC with the range audible range of 550 to 500 1500 साइकिल पर सेकेंड, यानी हम AC करंट यूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 550 से 5500 साइकिल पर सेकेंड होती है। ये हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी मेज़र करते समय। जो करंट हम इसके अंदर पास कराएंगे वो ये वाली इस फ्रीक्वेंसी की करंट, ठीक है। और डीसी करंट हम कभी भी इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था सारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है, ठीक है। सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और आयंस की वजह से ही कंडक्टिविटी शो होती है। तो उस कंडक्टिविटी को हम मेज़र कैसे करें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हम चेंज कर दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें या वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, तो उसके साथ कंडक्टिविटी में वेरिएशन किस तरीके से आएंगे, है ना। किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है और सिंपल कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है,
ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट।